अगर आप भी गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं, आप देना चाहते हैं या फिर आप देने जा रहे हैं, तो आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूँगा, ऑप्शन आपको खुद ही देखने और क्वेश्चन और आंसर्स ध्यान से देखें क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाता है ऑप्शंस पढ़ने में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारत की मवेशी संख्या का 1/3 हिस्सा रहता है। ऑप्शन को ध्यान से देख लें, 4 ऑप्शन है हमारे पास। हमारा जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। भारत के 1/3 मवेशी जनसंख्या मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कहता है निसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत में किस राज्य में निवास करती है। 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन को ध्यान से देख लें। राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य जनजाति आदि निसी, आपातनी, तागिन, तांगशा, सिंगपो, मोनपा, आकाशेरदुकपेन, मिशमी, खामपति और वांचो है। इन जनजातियों के नाम याद कर लेना जो अरुणाचल प्रदेश में है खास करके। देश के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। केंद्र शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है, प्रदेश का क्षेत्रफल किसका सबसे ज़्यादा अधिक है। राइट आंसर आप ध्यान से देख लें, इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल 8,250 वर्ग किलोमीटर का है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। राज्य का नाम एक बार आप ध्यान से देख लें, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। यह आपको ध्यान रख लेना, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल रबड़ उत्पादन में से कितना उत्पादन केरल द्वारा किया जाता है। केरल द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है रबड़ का। ऑप्शन आप ध्यान से देख लें। राइट आंसर है हमारा 90%, यानी कि भारत में के राज्य केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है। भारत में 90% रबड़ का उत्पादन केरल के द्वारा किया जाता है। इस कारण रबड़ बोर्ड भी केरल के कोट्टायम में स्थित है। जो रबर बोर्ड है, जो कमेटी है, वो भी केरल के कोट्टायम में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। भारत की कौन सी चट्टान श्रृंखला है जिसे खनिजों का भंडार कहा जाता है। राइट आंसर है हमारा धारवाड़ श्रृंखला, इसको याद रख लेना। इस श्रृंखला की रचना लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुई थी। इस श्रृंखला में लौह आयस्क, मैग्नीज, तांबा, लेड और सोना इत्यादि पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है पांडिचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है। ध्यान से इस ऑप्शन को देख लेना। हमारा जो राइट आंसर है वो है अरब सागर। भौगोलिक रूप से माहे केरल के निकट में है और परंतु इसका प्रशासनिक नियंत्रण पांडुचेरी के पास है। पांडुचेरी के नियंत्रण में है ये। और माहे भारत का सबसे छोटा जिला भी है और इसका क्षेत्रफल केवल 9 वर्ग किलोमीटर का ही है। सिर्फ 9 किलोमीटर में है और सबसे छोटा ज़िला माना जाता है भारत का माहे, ठीक है। और आप ना थोड़ा व्याख्या पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। व्याख्या में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो इसमें आ जाते हैं, काफ़ी सारे जवाब मिल जाते हैं। अभी आपको इसमें पता लगा कि माहे सबसे छोटा राज्य भारत का, तो व्याख्या में काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि
क्षेत्र दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस आयशक के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत क्षेत्र में जो बाबा बुदन पहाड़ियाँ हैं वो किस आयशक के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। लोहा राइट आंसर है हमारा। बाबा बुदन पहाड़ियाँ कर्नाटक के चिकमंगलूर ज़िले में स्थित है। देखो इसमें क्या क्या कवर हो गया, आपको ये पता लग गया कि बाबा बुदन पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे, कर्नाटक में, और ये किस ज़िले में स्थित है ये भी पता लग गया, चिकमंगलूर। ठीक है, व्याख्या को ध्यान से देखा करो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा CSIR यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद संस्था धनबाद में स्थित है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था, ठीक है, झारखंड के धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को सबसे पहले विशिष्ट भौगोलिक पहचान अधिनियम 1999 के तहत रजिस्टर करवाया गया? ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है वो ये ध्यान से देख लेना कि दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग की जो चाय है वो राइट आंसर है। व्याख्या एक बार देख लो, व्याख्या में बहुत कुछ कवर होता है। दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में उत्पादित की जाती है, यानी कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में उत्पादन किया जाता है इसका। और दार्जिलिंग चाय 2004-2005 में सबसे पहले विशिष्ट भौगोलिक पहचान टैग मिला था उसे। ठीक है, दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले 2004-05 में विशिष्ट भौगोलिक पहचान का टैग मिला था। तो दोस्तों ये थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन